नमस्कार, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज रामचरित मानस के अयोध्या कांड का प्रसंग है। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे हूँ मोहि की रहो कहा, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो तह देहु कही, तुम ही देखाओ ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि आप जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाते हुए मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निदरहि सरित सिंधु सरि भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। आपके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी
के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसिनी जी हाजा, सुमुखता हल गुण गण चुनई, राम बसऊ ही तासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नित नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय अभिषेकी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसउ तिनके मन माहि, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करि मांग ही एक फलू, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। और ये कर्म करके सबका एकमात्र फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम मोह मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया।
जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख और प्रशंसा बढ़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में है। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझानहि पर नारी, धनु पराओ विष में ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विषेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्रियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात हे तात। जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गहहि, विप्र धेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम जगत प्रिय लागहि जेहि, जेहि तेहि उर बसहु सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम रहई उर लाई, ते के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए करता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। करम बचन उर राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा।
स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास ही है। हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम, सन सहेज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सब प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करऊ निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, त्रिप्रिया निज तप बल आनी। सुर सरि धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आइए नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहे लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिस फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बहुत अच्छा घाट है, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था कर दो। तब लक्ष्मण जी ने पायस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है।
नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ दिख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनिन जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनिवेश जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरषि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिहत सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सम त्रि राम छवि देखहि,
साधन सकल सफल कर लेखहीं। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जब जप जाग तप निज आश्रम सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे।